हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक्सेल में वर्कबुक पे कैसे वर्क किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, एक्सेल में जब हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं तो उसे वर्कबुक कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि वर्कबुक अलग अलग शीट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर हम बहुत सारे शीट्स को डाल सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक्सेल में जो भी फाइल हम बना रहे हैं उसे वर्कबुक कहा जाता है, जिसमें कई सारे शीट्स हो सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग वर्कशीट की बात कर लें, क्योंकि एक वर्कबुक जो है वो वर्कशीट से ही मिलकर बनता है। एन एक्सेल वर्कशीट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट। एक्सेल का जो वर्कशीट है वो एक सिंगल स्प्रेडशीट है डेट कंटेन सेल्स, जिसमें सेल्स होते हैं। सेल्स क्या हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारा स्प्रेडशीट है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है रो एंड कॉलम से मिलकर बना, इसे हम सेल कहते हैं। तो कह रहा है कि एक्सेल वर्कशीट एक सिंगल स्प्रेडशीट होता है जिसमें सेल्स बने होते हैं, ऑर्गेनाइज बाय रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को ऑर्गेनाइज करके। ए वर्कशीट बिगिंस विद रो नंबर 1। वर्कशीट जो है रो के नंबर 1 और कॉलम नंबर ए से शुरू होता है। तो अगर हम देखें तो जब भी हम सीट को देखते हैं तो हमें रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन दिखता है। यहाँ पर हम रो एंड कॉलम्स को देख पाते हैं, जिसमें से जो रो है वो 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट होती है, जबकि कॉलम जो है वो ए बी सी डी से रिप्रेजेंट की जाती है, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो वर्कशीट क्या है? वर्कशीट एक कॉम्बिनेशन है रो एंड कॉलम का, एंड जहां पर रो को 1 से और कॉलम को ए से शुरू करते हुए आगे चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, ईच सेल कैन कंटेन अ नंबर। हर सेल में आप कोई नंबर डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं, या आप कोई फॉर्मूला भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ए सेल कैन ऑल्सो रेफरेंस अनदर सेल। एक सेल में हम किसी दूसरे सेल का रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। जब मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज बताऊंगा तो मैं वहां पे फिर इस बात को हाईलाइट करूंगा कि एक सेल के अंदर हम टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, इसके अलावा हम चाहें तो किसी दूसरे सेल का एड्रेस भी पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, द सेम वर्कबुक और डिफरेंट वर्कबुक। ठीक है, इन एक्सेल 2019, एक्सेल 2019 में द मैक्सिमम साइज ऑफ ए वर्कशीट इज, एक्सेल 2019 में जो वर्कशीट की मैक्सिमम साइज होती है वो होती है 10,48,576 रो एंड 16,384 कॉलम्स। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रखी है। वर्कशीट सेल्स का कलेक्शन होता है जहां आप अपने डेटा को रख सकते हैं। इसके साथ ही आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है उनमें बदलाव करना। ठीक है, उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। सभी एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये वर्कबुक क्या होता है। हमने वर्कशीट के बारे में तो जान लिया, जहां पर आप रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट देखते हैं, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। तो फिर ये बुक क्या है? जैसे हमारे, अगर मैं बात करूं कॉपी की, तो कॉपी के अंदर अलग अलग पेज होते हैं और उन पेजेस से मिलकर बनता है हमारी एक पूरी कॉपी बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग शीट से मिलकर पूरा एक वर्क बुक बनता है। ठीक है, अलग अलग वर्कशीट से मिलकर एक वर्क बुक बनता है। ए वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल। वर्कबुक क्या है? एक्सेल का एक फाइल है डेट कंटेन वन और मोर वर्कशीट, जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट्स हो सकते हैं या होते हैं। ईच ऑफ द वर्कबुक्स वर्कशीट इन अ सेपरेट टैब। हर वर्कबुक में जो वर्कशीट्स होती हैं वो अलग अलग टैब्स में होती हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके। ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल का जो विंडो होता है ना, उसके नीचे आप देखना यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे वर्कशीट जो होती हैं अरेंज रहती हैं। बाय डिफॉल्ट अ न्यू एक्सेल वर्कबुक विल कंटेन वन वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट नए एक्सेल वर्कबुक में केवल एक ही वर्कशीट होता है, और आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट
न्यू वर्कशीट, और आप साथ ही साथ नए वर्कशीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्कबुक पूरे वर्कशीट्स का एक कलेक्शन होता है और इसमें बाय डिफॉल्ट तो आपको एक ही वर्कशीट मिलेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से जितने वर्कशीट चाहें उतने वर्कशीट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, हिंदी में जो बातें लिखी हैं उनको हम देखते हैं। यह एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्कबुक की। MS एक्सेल 2019 में वर्कशीट इंसर्ट करने का कोई लिमिट नहीं होता, आप जितनी चाहें वर्कशीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप अनलिमिटेड वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें नई वर्कशीट को जोड़ा या डिलीट भी किया जा सकता है, उनको नाम बदला जा सकता है, और इसमें शीट को कॉपी मूव ये सब भी किया जा सकता है। मतलब एक शीट का डुप्लीकेट बना सकते हैं या एक शीट को उठाकर किसी और शीट के आसपास में ऐसे आप मूव कर सकते हैं। वर्कबुक ओपन करने पर वर्कशीट अपने आप खुल जाती है। जैसे ही आप एक्सेल का कोई फाइल खोलते हैं तो शीट अपने आप खुल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक शीट मिलता है और आपको जितनी शीट चाहिए उतनी शीट आप ले सकते हैं। एक समय में एक ही वर्कबुक पर कार्य किया जा सकता है, जिसे एक्टिव वर्कशीट भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इस फिगर की, तो यहाँ पर आपको लिखा होगा ब्लैंक वर्कबुक। मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक खाली एक्सेल का फाइल मिलेगा जिसमें एक शीट अवेलेबल होगी और जितनी शीट चाहें आप अलग से ऐड कर सकते हैं। अब नया वर्कबुक बनाना कैसे है, तो उसका स्टेप यहाँ पर दिया गया है। उसका स्टेप है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले मैं इसको समझा दूं। MS एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। जैसा आपको पता है MS एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक ओपन विद वन ब्लैंक वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कबुक होता है वो एक ब्लैंक वर्कशीट के साथ खुलता है। मतलब कि जैसे ही आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो आपको एक खाली वर्कशीट मिल जाती है। ऑल्दो जबकि यू कैन ऐड और डिलीट वर्कशीट एट एनी टाइम। फिर लेकिन आप जब चाहें तब नई वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टीपल वर्कशीट को रखने से क्या फ़ायदा है और लेयर इज दैट अ वेराइटी ऑफ डेटा कैन बी कंपाइल्ड, एनालाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल फाइल। मतलब जब आपके पास बहुत सारे वर्कशीट्स होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के डेटा को एक साथ रख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, उन्हें एक साथ व्यवस्थित कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। मतलब उनमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखनी है, कैसे रखनी है, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल फाइल, और सबको साथ में एक ही फाइल में आप जोड़ के रख सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारे नए एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स बनाने का। ठीक है। वर्कशीट कैन कंटेन डेटा चार्ट। वर्कशीट के अंदर आप डेटा रख सकते हैं, जैसे XYZ नाम किसी का रख दिया, किसी का मोबाइल नंबर रख लिया, ये सारी चीज़ें आप इसमें चार्ट्स बना के भी रख सकते हैं या फिर आप दोनों ही रख सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे एक नया वर्कशीट क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे जाना है, या फिर आप फाइल टैब को ओपन करने के लिए अल्ट के साथ F को भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक फिगर आता है, एक मैं फिगर दिखा दूं आपको। कुछ ऐसा स्क्रीन आपके सामने आता है, ये वाला स्क्रीन आता है, जिसमें से आपको क्या करना होता है, ब्लैंक वर्कबुक के आइकन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्सेल का एक खाली वर्कबुक आ जाता है, और उस वर्कबुक में जैसे मैंने बताया आपको एक शीट पहले से ही होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम इन्हें प्रैक्टिकली भी जानेंगे कि ये कैसे होता है। फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि इसे सेव कैसे करना होता है। सिंपली जैसे हर एक फाइल को सेव किया जाता है वैसे ही आप अपने वर्कबुक को भी सेव करते हैं। वर्कबुक को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आप दो तरीके से सेव कर सकते हैं। चाहे आप सेव पे क्लिक करो, चाहे आप सेव एज पे क्लिक करो, लेकिन ये होगा कहाँ से, ये होगा फाइल टैब से। जब आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेव, सेव एज। आप दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक कर सकते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप ये काम करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है।
और उस डायलॉग बॉक्स में आप क्या करते हैं, उस डायलॉग बॉक्स में फाइल का नाम टाइप कर देते हैं। जो भी आप एक्सेल का फाइल बना रहे हैं उसके लिए एक नाम टाइप कर देते हैं और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। चलिए आगे है, यू मे नीड टू यूज द सेव एज फीचर। देखो मैंने कहा था दोनों में अंतर होता है, सेव में और सेव एज में अंतर होता है। सेव में और सेव एज में एक बेसिक सा छोटा सा अंतर होता है, ये आपको फिर से एक बार जानने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है तो आप उन्हें देख लीजिएगा। लेकिन आपको सेव एज फीचर का यूज़ तब करना होता है जब आपको वर्कबुक को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो। जैसे आपका वर्कबुक पहले किसी नाम से सेव है और आप सोच रहे हैं कि यार ये नाम नहीं, किसी और नाम से इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं, तो आप वहां पर इसे यूज कर सकते हैं सेव एज को। मतलब फाइल को दोबारा किसी और नाम से सेव करने के लिए आप सेव एज का यूज करते हैं। या फिर आप उस फाइल को पहली बार सेव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं तब आप सेव एज का यूज करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है और इसे किसी और नाम से सेव कर लूं डुप्लीकेट बना के, तो भी आप सेव एज का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे वर्जन में, मैं एक्सेल के किसी दूसरे वर्जन में इसे सेव करूं, ठीक है, जैसे एक्सेल 2019 की जगह मैं किसी और वर्जन में लाइक 2013 के वर्जन में या 10 के वर्जन में करूं, तो भी आप सेव एज का ही प्रयोग करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेव एज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने फाइल का नाम और टाइप ये सब चेंज करना होता है। और सेव का प्रयोग तब हम करते हैं जब फाइल पहले से ही सेव है और आप उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं या उसमें से हटा रहे हैं, तब आप सेव का प्रयोग करते हैं। मतलब सेव किए हुए फाइल में, जो फाइल ओपन है रिसेंटली, उसी में हो रहे परिवर्तन को जब हमें सेव करना होता है और उसी फाइल में सेव करना होता है, तब हम सेव का यूज़ करते हैं। और सेव एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें फाइल को पहली बार सेव करना होता है या फिर फाइल को किसी और नाम से किसी और इस जगह पे सेव करना होता है, तब आप सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इतना करके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल का नाम है, फाइल का नाम माई एक्सेल शीट है, यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद में आपको इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेना होता है। इतना करके आप जो है फाइल को सक्सेसफुली सेव कर पाएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, लेकिन इन्हें पहले हमें प्रैक्टिकल करके देख लेना होगा। तो चलिए इन्हें हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से जो है हम एक नया वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके नाम को बदल सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। तो इनके लिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सेल को सर्च करना है। जब आप एक्सेल को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक्सेल का फाइल आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात एक्सेल थोड़ी देर में आपको खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले जब एक्सेल खुलता है तो आपको जो है एक्सेल का डैशबोर्ड दिखता है और इस डैशबोर्ड में आपको कई तरह की चीज़ें दिखती हैं। जैसे यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आप ले सकते हैं, यहाँ से आप कोई पहले से बने हुए फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिसेंटली आपने जिन जिन फाइल्स पे क्लिक किया है उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। न्यू करके आप नया कुछ ले सकते हैं, जैसे नया ब्लैंक वर्कबुक ही ले सकते हैं। ओपन करके आपने अगर कोई फाइल पहले से बना रखा है तो उसे खोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले न्यू कर लेता हूं और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर ले रहा हूँ। आपको भी सेम स्टेप्स दोहराने हैं। चलिए, जैसे ही मैंने यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया, आप देखो कि यहाँ नीचे जो है शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। और मैंने कहा था कि जब भी हम कोई वर्कबुक बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट तो आपको मिलती ही है। अच्छा, इस शीट में ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये जो ABCD लिखी हुई है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने रो और कितने कॉलम होते हैं चलिए दिखाता हूँ। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये काफ़ी लंबा टाइम ले लेगा हमें स्क्रॉल कराने में। ठीक है, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो को यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा लेंगे और जो एरो बटन होते हैं उसमें से डाउन एरो को दबाएंगे। तो आप देखो कि आप पहुंच चुके हैं अंतिम सेल पर, जो कि है 10,48,000
10,48,576, 10,48,576 ये जो है वो हमारा लास्ट रो नंबर है। अब दोबारा वापस ऊपर जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ अप एरो को यूज़ करेंगे। दोबारा आप 1 नंबर सेल में आ चुके हैं, 1 नंबर रो में आ चुके हैं। अगर बात करें कॉलम की तो कॉलम अभी ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन इसका अंत होता है XFD पर, जिसकी वैल्यू होती है 16,384। कंट्रोल के साथ आप राइट एरो को दबाएंगे तो आप अंतिम सेल XFD पर पहुंचेंगे और इसकी वैल्यू होती है 16,384। अभी इसको अगर आपको प्रूफ करना है कि सही में ये 16,384 है या नहीं, तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में, मोर में, ऑप्शंस पे, और उसके बाद आपको फॉर्मूला में जाके R1C1 रेफरेंस स्टाइल को चेक करके ओके करना होगा। अब आप देखिए कि जो कॉलम है वो भी नंबर में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ दिख रहा होगा 16,384। ठीक है, चलिए तो फिर से इसको पहले जैसा कर देते हैं। दोबारा हम ऐसे फाइल से नहीं जाएंगे, हम किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पे चले जाएंगे और यहाँ से फॉर्मूला को जाके बंद कर देंगे। चलिए तो ये तरीका था। वापस आते हैं पहले सेल में, और यहाँ पर आप देखो कि ये सेल है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये सेल की, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है C4। क्यों? क्योंकि ये C नंबर कॉलम में है एंड 4 नंबर रो में है, तो इसका जो नाम है वो है C4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम शीट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये शीट है, शीट 1 हमें मिला है, हम चाहें तो प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करके और शीट को बढ़ा सकते हैं। अभी जो शीट है वो शीट 2 आ गई, इसके बाद जो है शीट 3 मिलेगी। हमें इसमें से किसी भी शीट के ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके, और इसे नाम बदल सकते हैं। शीट 1 से इसका नाम कुछ और रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं, मूव और कॉपी यानी एक जगह से इसको हटा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात करें अगर इसको सेव करने की, कि इस वर्कबुक को या वर्कशीट को कैसे सेव करते हैं, तो हालांकि वर्कशीट सेव नहीं होती है, पूरा का पूरा वर्कबुक सेव होता है, जिससे कि ये तीनों शीट सेव हो जाएंगे। तो इनको करने के लिए आपको फाइल पे जाना है और यहाँ से सेव या सेव एज में से कोई एक ले लेना है। हालांकि हम सेव ही लेंगे, और जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया, चूंकि फाइल पहली बार सेव हो रहा है इसलिए सेव एज ऑप्शन अपने आप एक्टिवेट हो गया। देन यहाँ से ब्राउज करते हैं और हम उस लोकेशन को चुनते हैं जहाँ पर हमें इस शीट को सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप चुना और डेस्कटॉप पे मेरे नाम का एक फ़ोल्डर है, तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया वर्कबुक 1, वर्कबुक 1 नाम रख दिया। एंड देन इसके बाद में मैंने यहाँ से इसे सेव कर दिया। सेव करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्कबुक 1/Excel लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि अब आपका फाइल पूरी तरह से सेव हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।